मैजिकल बैटमैन रोबोट रेड हल्क रोबोट। एक गांव में अशोक नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसने गांव में ही अपनी लैब बनाई हुई थी। अपनी लैब में आए रोज वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। अशोक को रोबोट बनाने का बहुत शौक था ताकि वो शहर के लोगों की मदद कर सके। एक बार अशोक ने अपनी लैब में एक विशाल रोबोट बनाया। काफी मेहनत करके उसने रोबोट को एक्टिवेट किया। तब रोबोट से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अशोक अपने विशाल रोबोट को देखकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वो रोबोट चलने लगा, 2 कदम चलने के बाद ही वो लड़खड़ाकर गिर गया। ये देखकर बेचारा अशोक बहुत परेशान हुआ। उसने रोबोट पर बहुत सा पैसा खर्च किया था और काफी मेहनत भी की थी। तब अशोक सोचता है, लगता है रोबोट बनाना मेरी किस्मत में नहीं है। इतनी मेहनत और पैसा खर्च करके भी मेरा रोबोट 2 कदम नहीं चल पाया। आज के बाद मैं कभी भी रोबोट नहीं बनाऊंगा। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। अशोक ने अब रोबोट बनाना छोड़ दिया था। उस गांव से दूर एक बड़ा सा शहर था। वहां पर एक सुपर हीरो था जो शहर की हिफाजत करता था। उस सुपर हीरो का नाम था स्पाइडरमैन, जिसमें बहुत अजीब और हैरान कर देने वाली शक्तियां थी। वो सारे शहर में अपने हाथ से निकलने वाले जालों से घूमता रहता था। जब भी कोई मुश्किल में होता तो वहां स्पाइडरमैन आकर लोगों की मदद करता था। एक दिन एक बच्ची ट्रक के नीचे आने ही वाली थी कि वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और उस बच्ची को बचा लेता है। इस तरह शहर में कोई भी मुसीबत आती तो इसका सामना स्पाइडरमैन करता था, इसलिए वो इस देश का सुपर हीरो था। ये बात किसी और देश के सुपर हीरो को पता चलती है। वो एक मॉन्स्टर था और लोग उसे रेड हल्क के नाम से जानते थे। जहां भी रेड हल्क जाता था वहां तबाही मचा देता। तब रेड हल्क सोचता है, ये और कौन सा सुपर हीरो आ गया है जो लोगों की मदद भी कर रहा है और हीरो बनता जा रहा है। ये तो मेरा दुश्मन हुआ ना। मैं अभी जाकर इसको सबक सिखाता हूँ और फिर देखता हूँ कि कौन लोगों की मदद करता है। रेड हल्क स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसके शहर में आता है। वो वहां आकर तबाही मचाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि स्पाइडरमैन मुझे रोकने के लिए जरूर आएगा। रेड हल्क की तबाही को रोकने के लिए स्पाइडरमैन वहां आता है और स्पाइडरमैन को देखकर रेड हल्क हंसने लगता है। अच्छा, तो तुम अब मुझे मारने आए हो बच्चे। तब स्पाइडरमैन कहता है, मैं तुम्हें इस शहर में तबाही नहीं मचाने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सुनकर रेड हल्क को बहुत गुस्सा आता है और वो स्पाइडरमैन रोबोट पर हमला कर देता है। रेड हल्क बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरो था, इसलिए कुछ ही देर में वो स्पाइडरमैन को वहीं पर खत्म कर देता है। कुछ ही दिन बाद अशोक, जो रोबोट बनाने में नाकाम हो चुका था, वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। तब उसके सामने एक स्वामी जी प्रकट होते हैं। ये देखकर वो साइंटिस्ट चौंक जाता है। तब स्वामी जी, अरे तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाबा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम एक रोबोट बनाना चाहते थे जिससे तुम लोगों की मदद कर सको, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तब अशोक कहता है, जी स्वामी जी, मेरा ये ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। बेटा, मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। स्वामी जी, अगर आप मेरा ये ख्वाब पूरा कर सकते हो तो मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, रेड हल्क नाम का एक सुपर हीरो शहर में तबाही मचा रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा। इसके बारे में तो मैंने भी सुना है, पर वो तो बहुत शक्तिशाली है बाबा,
और मैं एक साधारण इंसान, मैं रेड हल्क का सामना कैसे करूंगा। तब स्वामी जी अपनी शक्तियों से अशोक को बैटमैन रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। स्वामी जी बैटमैन को उसकी गाड़ी भी देते हैं। तब स्वामी जी कहते हैं, तुम में अब बहुत सी शक्तियां आ चुकी हैं बेटे, अब तुम इस धरती के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो बन चुके हो। मैं जानता हूं वो हल्क मॉन्स्टर भी बहुत पावरफुल है, लेकिन अब तुम में जो शक्तियां हैं तुम उस रेड हल्क का सामना आसानी से कर सकते हो। तब बैटमैन कहता है, स्वामी जी मैं हमेशा से एक सुपर हीरो बनना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था। अब आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया है, मैं हमेशा लोगों की मदद करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, बस इन शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तब स्वामी जी बैटमैन को उस शहर के बारे में बताते हैं जहां पर रेड हल्क रहता था और कहते हैं, बेटा अब तुम्हें उस रेड हल्क को रोकने के लिए जाना होगा। बैटमैन अपनी खास गाड़ी में उस शहर में पहुंच जाता है जहां पर रेड हल्क रहता था। तब मैजिकल बैटमैन रोबोट को हल्क मॉन्स्टर नजर आता है और दोनों सुपर हीरोज एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तब रेड हल्क सोचता है, ये तो कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ सुपर हीरो लग रहा है, आखिर ये कौन है और यहाँ क्या करने आया है। तब रेड हल्क बैटमैन से पूछता है, तुम आखिर कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। मेरा नाम बैटमैन है और मैं भी एक सुपर हीरो हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ तबाही मचाने से रोकने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रेड हल्क को काफी गुस्सा आता है और वो बैटमैन पर हमला कर देता है। आखिर में बैटमैन अपनी विशाल शक्तियों से रेड हल्क का खात्मा कर देता है और वहां के लोग बहुत खुश हो जाते हैं।